तो स्वागत है जी आपका। रॉक बाबा हमारे साथ हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। ये तस्वीर वायरल है जी और भयानक क्रिटिसिज्म हो रहा है। ओशन 11, ओशन 12, ओशन 13 के बाद इस रॉबरी की चर्चा हो रही है। अगर आपने वो तीनों फिल्म देखी है जो रॉबरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, तो ये डे लाइट रॉबरी थी। और साउथ कोरियंस थे, सुना है तीनों के तीनों जो रेफरीज थे। बाबा हुआ क्या क्या नियम है, सब कुछ बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। ये वीएआर नहीं था, गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद बॉल गोल लाइन को क्रॉस कर जानी चाहिए, छू जानी चाहिए। क्या है पूरा का पूरा मामला, क्या है ये? देखिए रोहित भाई, नियम तो ये है कि अगर गेंद का एक अंश भी लाइन जी के ऊपर होता है तो उसको इन प्ले माना जाता है। ये ठीक है। क्रिकेट की तरह नहीं है कि मतलब पूरी बाहर हो गई या अड़ गई तो आप उसको बाहर मान लेंगे। पूरी की पूरी गेंद बाहर होनी चाहिए। इसका एक इंस्टेंस याद आता है जापान वर्सेस जर्मनी के मैच में पिछले साल वर्ल्ड कप जब हुआ था, 2 साल पहले, सॉरी 2022 में। उसमें ऐसा ही एक प्ले हुआ था और बहुत ही टाइट सिचुएशन से क्रॉस आया था। तो तब देखा था कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो गेंद के बल्ज की वजह से, क्योंकि वो बल्ज जो था वो लाइन के ऊपर था, भले ही वो टच ना कर रहा हो गेंद लाइन को, लेकिन इतना सा भी अगर गेंद लाइन के ऊपर होता है तो उसको इन प्ले माना जाता है। ये जो अभी आपने तस्वीर दिखाई है, इसमें क्लियरली दिखा है कि गेंद कम से कम एक बिलांग बाहर है लाइन के। और गुरप्रीत सिंह संधू जो हमारे गोलकीपर है, मेहताब सिंह भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, हाँ जी हाँ जी। देख रहे हैं वो बॉल को। और काफी इजीली आप देख सकते हैं कि ये मतलब इसमें कोई कोई प्रश्न ही नहीं है कि ये बॉल इन प्ले है कि आउट ऑफ प्ले। इट इज क्लियरली आउट ऑफ प्ले। लाइंसमैन जो है वहां पर, उन्होंने एक बहुत ही खराब डिसीजन दिया है। एक मतलब मैं कहूंगा उनको रॉबरी तो जल्दी छोटा कहाँ की शब्द थी? है। उनको जल्दी कहाँ की थी अ, उन्होंने, मतलब क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी खड़े हैं, आपके पास दोनों पोस्ट है वहां पर। कहीं ना कहीं जैसे हम क्रिकेट में भी कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट है, तो बात करो भाई, तीनों के पास माइक्रोफोन्स होते हैं, तीनों आपस में हाँ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। उस कोऑर्डिनेशन के बावजूद भी आपको कंक्लूसिव अगर नहीं दिख रही है चीज, तो बात कर लो कि भाई मेरे को शायद एक बार किसी से पूछना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो इन सारी चीजों को लेकर के? क्योंकि ऐसा लगा जैसे हाय तौबा थी किसी चीज की कि भाई मैच के बाद का टाइम दे रखा है बाहर किसी को और जाना है खाना खाने के लिए, या किसी को डिनर डेट पे लेकर जाना है। मतलब हुआ क्या, इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि सीक्वेंस ऑफ प्ले जो होता है, जब आपके पास वीआर टेक्नोलॉजी नहीं है रेफर करने के लिए, या आप उस डिसीजन पे वापस नहीं जा सकते, उस सीक्वेंस ऑफ प्ले को आप फिर से प्ले आउट नहीं कर सकते, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और ऐसा आपस नहीं में है बात तो कि कर सकते हैं बाबा, बात कर सकते दोनों हैं। लाइंसमैन मेन रेफरी आपस में हाँ, बात तो कर सकते हैं कि आपका क्या टेक है, आपका देखिए क्या टेक है। बिल्कुल, इसमें क्या है कि अगर बात भी हुई होगी तो लाइंसमैन इतने ज्यादा श्योर थे कि ये बॉल इन प्ले थी, तो उन्होंने पहले ही डिसीजन दे दिया कि हाँ चलिए बाहर थी। तो कंक्लूसिव एविडेंस की जैसे आपने बात की, तो जो ऑन फील्ड रेफरी, उनको नहीं लगा होगा देख के कि हाँ भाई इसमें इनफ है इतना कि हम इसको इन प्ले दे दें। तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ लाइंसमैन को, ऑब्वियसली बीइंग एन इंडियन मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ लाइंसमैन को। मैं जस्ट एक कयास लगा रहा हूँ कि क्या हुआ होगा, क्योंकि इतनी हाँ जी जल्दी चीजें हुई, हाँ इतनी जी। जल्दी वहां चीजें हुई हैं। तो हाँ लाइन के बाहर निकली। लाइंसमैन जो हाँ खड़े थे, असिस्टेंट रेफरी, जिनको आजकल थोड़ी सी इज्जत देते हैं, बल्कि इस मैच के लिए तो मैं इज्जत नहीं देना चाहूंगा उनको। तो असिस्टेंट रेफरी जो खड़े थे लाइन पे, उनको लगा हाँ होगा कि ये बॉल इन प्ले है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हाँ आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बीमर हुई है, जो हमारे क्रिकेट के हाँ दर्शक है उनको मैं समझाना चाहता हूँ। एक वेस्ट हाई फुल टॉस थी, जिसको लेग एम्पायर ने क्लियरली कह दिया है कि नो बॉल है, थर्ड एम्पायर की हाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और जो मेन हाँ। एम्पायर है, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जो थर्ड ये लेग एम्पायर ने बोल दिया मैं उसके साथ जाता हूँ, और वो नो बॉल एक्चुअली थी नहीं। कुछ इस तरीके और की ये वे- चीज हुई है। और विराट कोहली को जाना पड़ा उसके बाद। वापस इसी जाना आईपीएल पड़ा, में हुआ लेकिन था, फिर इसी आईपीएल में हुआ था, बहुत पॉइंट कंट्रोवर्शियल पॉइंट कॉल टू था। एम एम, 0.4 mm जो भी है, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्वालिफायर्स में वीआर का इस्तेमाल नहीं होता है। बट हाँ मजाक से हट के भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। हाँ अगर ये गोल नहीं माना जाता तो 1-1 से मैच बराबर चल रहा था, और अगर 1-1 रहता तो हम क्वालिफाई कर जाते थर्ड राउंड के लिए, क्योंकि कुवैत सिर्फ एक ही गोल से जीत पाया वहां अफगानिस्तान से। हाँ अब हाँ। जी परिस्थिति ऐसी बन गई, कुवैत सेकंड आ गया है और जी। हम थर्ड हो गए हैं, लिहाजा हम बाहर हो गए हैं वर्ल्ड बाहर कप हो गए क्वालिफायर से, जी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप से। बट इसमें मैं हमारी ये गलती मानूंगा कि फुटबॉल का जो बेसिक नियम होता है एकदम, वो होता है प्ले टू द विसल। रेफरी ने विसल नहीं बजाई थी, रेफरी ने प्ले ये नहीं बोला था कि प्ले मौका नहीं खत्म हो था। गया, या तो जी रोका नहीं था, कॉर्नर या गोल के किसी चीज का इशारा नहीं किया था। हमारे प्लेयर्स वहां पे
फ्री हो गए ये सोच के कि ये बॉल आउट ऑफ प्ले हो गई है, तो Out of वहां पे play. मैं जरूर कहूंगा हमारी गलती, गलत डिसीजन है, लेकिन हमने भी जो बेसिक्स थे वो फॉलो नहीं किए। थोड़ा हम अलर्ट रहते, क्या पता हमारे एक प्लेयर जाके जो एकदम खड़े ही हो गए थे उस टाइम, जो जब उनको लगा कि बॉल आउट ऑफ प्ले, और थोड़ा दूर मारते तो फिर तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो जाता कि बॉल इन प्ले नहीं है Yes. कि नहीं है। वहां हमसे एक बहुत ही आप कहेंगे स्कूल बॉय एरर हुआ है, बट गलती तो है, और एक काफी बड़ा दिन हो सकता था इंडियन फुटबॉल के लिए, बिकॉज आज तक हमारे इतिहास में हम थर्ड राउंड में नहीं क्वालिफाई किए हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के, और फिर अब हमको 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और जो आपने बोला, बस मैं आखिर में उसको थोड़ा सा छूना चाहूंगा कि आपने जो बोला कि यार अब अगले 4 साल का फिर वेट करो, और फिर देखो कि आपके पास सुनील छेत्री ऑलरेडी जा चुके हैं। मुझे तो अच्छा लगा ये देखकर कि भाई सुनील छेत्री के जाने के बाद इस टीम ने इतना बेहतर खेला, क्योंकि जब मैं वहाँ कोलकाता में था, आप भी थे वहां पर, हम जब बात कर रहे थे अलग अलग लोगों से, तो वो कह रहे थे यार कतर के अगेंस्ट तो कोई चांस ही नहीं है। आप भी रियलिस्टिकली मुझे बताइएगा कि क्या चांस थे, क्योंकि मैच के बाद तो ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं, इस ये रॉबरी पे हम बात कर रहे हैं, बट इस मैच के शुरू होने से पहले क्या ऐसी उम्मीदें थी भी? क्योंकि सिर्फ यही एक फैसला नहीं था, 2-4 और फैसले जो है वो इंडियन टीम के खिलाफ गए हैं इस मैच में, अगर आप रेफरी के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखोगे। और आज हमारी डिफेंस लाइन बहुत अच्छा खेली, इस चीज का मुझे मतलब, ठीक है आपने ये जो बताया एक बेसिक एरर हमसे हो गया कि प्ले टू द विसल हम जिसे कहते हैं, वो चीज मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले 4 साल बाद गुरप्रीत होंगे, संदेश होंगे, ये तमाम खिलाड़ी, ये जो सारे के सारे आपके खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, सुनील जा चुके हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं फिर रिपीट कर पाना कि भाई नंबर 3 पर आना और वहां से चीजों को आगे ले जाना, ये आपको लग रहा है मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इंडियन फुटबॉल 5 या 8 साल पीछे चला गया है इस एक ओनली फैसले की वजह से? देखिए रोहित भाई, इस फैसले की वजह से नहीं गया है। मैं पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके की गलतफहमी दूर कर दें कि अगर आज हम जीत के या ड्रॉ करके क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में, हमारी स्थिति पहले ही बहुत खराब है। इट्स जस्ट दैट कि हमको और 5 अच्छी टीमों के अगेंस्ट 2-2 मैच मिलते तो हमारे एक्सपोजर के लिए अच्छा होता। हम आज गलत डिसीजन की वजह से नहीं बाहर हुए हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से। हम बाहर हो गए थे जब हमने अफगानिस्तान के जगह अवेलेबल 6 पॉइंट में सिर्फ 1 पॉइंट लिया था। अफगानिस्तान ने हमको गुवाहाटी में आके हराया था हमारे घर में, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। उस मैच की बात नहीं हुई। आपने कल कोलकाता में देखा था, ऐसा लग नहीं रहा था खिलाड़ियों को देख के कि वो सुनील छेत्री के लिए आखिरी मैच खेल रहे हैं, कि वो सुनील छेत्री का आखिरी मैच है तो हम थोड़ी जान लगाए। आपने भी मैच देखा था, आपको भी पता है कि हम बचे थे उस मैच में एक ह्यूमिलिएशन से कि 2-0 3-0 कुछ भी हो सकता था। तो अगर आज हम क्वालिफाई कर जाते तो अच्छी बात होती। एज इंडियंस हम सब प्राउड फील करते हैं, बट वो सिर्फ एक क्रैक्स पे पेपर लगाने वाली बात हो जाती। बहुत पीछे है हमारी फुटबॉल ऑलरेडी, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। जहां पे ध्यान दिया जाना चीजों के लिए वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक हमने कुवैत के अगेंस्ट गोल मारा था नवंबर में, नवंबर के बाद आज पहला गोल मारा है हमने ओपन प्ले से। तो अगर आपको ओपन प्ले से गोल मारने के लिए लगभग 8 से 9 महीने का समय लग रहा है, हाँ, और एशियन कप का हम कैंपेन नहीं भूल सकते हैं। डिजास्टरस कैंपेन था, स्टेटिस्टिकली हमारा वर्स्ट एवर कैंपेन था वो, जिसके लिए हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि हाँ अभी शायद इंडियन टीम अच्छी है, इन कोच को 5 साल हो गए हैं, एक अच्छी स्क्वाड हम भेज रहे हैं। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी पहले मैच में, जो हम 2-0 ही आ रहे थे अपनी गलतियों की वजह से। तो हमारी उज्बेकिस्तान और सीरिया के मैच में हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी कि हाँ चलिए इनको अच्छा करते हैं। बट इस टीम ने अभी, मैं सही बता रहा हूँ, निराश ही किया पिछले कुछ समय में। और अकाउंटेबिलिटी किसकी है मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी अकाउंटेबल नहीं हमको नजर आता। आप प्रेसिडेंट से पूछते हैं तो वो डायरेक्टर पे डालते हैं, डायरेक्टर पे पूछते हैं कोच पे, टीम सिलेक्शन पे, ये मैनेजर से आप पूछते हैं, कोच से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो ग्रास रूट्स पे बात आ जाती है फिर घूम फिर के। तो ये तो हमको पता ही है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रास रूट्स हमारा फुटबॉल का उस लेवल पे नहीं है जितना आप कह सकते हैं क्रिकेट का या कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स है। तो ये तो हमको पता है। ये जानते हुए आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है, ये मालूम होते हुए आपने नए प्लेयर तैयार किए हैं? क्योंकि अगर आप 2019 में कोच आए थे और अभी अगर आप ये टीम देखें, तो अगर आप ये पूल ऑफ प्लेयर देखेंगे इसमें से काफी सारे सेम प्लेयर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने सुनील छेत्री, हमको पता नहीं था कि वो जाएंगे। भाई 5 साल पहले सुनील छेत्री 35 साल के थे, तो ऐसा तो नहीं था ना कि आपको नहीं पता था कि उनका समय नजदीक है। तो आपने कितने स्ट्राइकर क्रिएट किए, आपने अपने सिस्टम में कितने फॉरवर्ड्स बनाए। आईएसएल के किसी क्लब में कोई इंडियन स्ट्राइकर रेगुलरली स्टार्ट नहीं करता अपनी टीम के लिए। तो किसकी गलती है? वो कौन इस चीज का जिम्मेदार है? विक्रम प्रताप सिंह जो मुंबई सिटी एफसी के स्ट्राइकर है,
उनको इसीलिए मौके मिले इस सीजन क्योंकि होर्गे डियास पेरेरा जो मुंबई सिटी के रेगुलर स्ट्राइकर है उनको इंजरी हो गई थी, तो हमको पता चला चलिए विक्रम प्रताप सिंह भी एक ऐसे प्लेयर है जो खेल सकते हैं। प्रॉब्लम ये हमारे पास सिर्फ 2 सेंटर बैक हैं स्क्वाड में, अनवर अली और संदेश झिंगन। जब अनवर अली फिट हुए तो संदेश झिंगन इंजर्ड हो गए। एशिया कप में संदेश झिंगन अवेलेबल थे तो अनवर अली अवेलेबल नहीं थे। अब अनवर अली आए हैं, फिट नहीं है या क्या है? जो हमारे सपोजिटली बेस्ट सेंटर बैक माने जाते हैं कि अनवर अली जैसा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हमने नहीं देखा इतने समय में, वो उनसे भी कुछ गलतियां हो रही हैं। सुभाशीष बोस अनफॉर्चुनेटली आज अवेलेबल नहीं थे, बाकी उनका भी आईएसएल का लास्ट का फेज अच्छा नहीं था। तो एक ये चीज भी समझ नहीं आती है कि कुछ प्लेयर्स जो आपके लिए खेलते हैं, जैसे अगर आपका एक सेंटर बैक इंजर्ड हो जाता है तो एक फुल बैक आपको बैक लाइन में रखना पड़ता है। राहुल बेके खेलते हैं जो कि मुंबई सिटी एफसी के लिए राइट बैक खेलते हैं, उनके कप्तान हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक भी सेंटर बैक आपका अगर गायब हो जाता है तो आपके फुल बैक को वहां पे जगह लेनी पड़ती है। उसके बाद जो प्लेयर्स कुछ है ऑल्टरनेट जब आप क्रिएट करने की बात करते हो, आप वही कह रहे हो स्क्वाड डेप्थ नहीं है, बिल्कुल भी स्क्वाड डेप्थ नहीं है, बिल्कुल भी स्क्वाड डेप्थ नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो प्लेयर्स आईएसएल में अच्छा खेलते हैं, आईएसएल एक इंटरनेशनल मैच आएगा इंडिया के लिए, उसके एक हफ्ते पहले वो प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा होगा आईएसएल में, इंडिया में जब आएगा वो 4 यार्ड का पास नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आईएसएल स्टार्ट होगा वो प्लेयर फिर खेलने लग जाता है। तो क्या ये सपोर्टिंग कास्ट का चक्कर है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आईएसएल में जो बल्क ऑफ हैवी लिफ्टिंग है वो फॉरेनर्स करते हैं। अब मनवीर सिंह का मैं एग्जांपल लेता हूं, आज वैसे ठीक थे वो, बट यूजुअली मनवीर सिंह की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही हैं पिछले कुछ टाइम में, लेकिन वो जब मोहन बगान के लिए खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखिए वो क्या खेलते हैं राइट साइड पे। चांगते मैं जरूर कहूंगा एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने हमेशा इंप्रेस किया पिछले रिसेंट टाइम्स में। लास्ट ईयर वो इंडियन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी थे इंडिया के लिए, और आज भी उन्होंने गोल मारा, बहुत अच्छा गोल था। बट ये कंसिस्टेंसी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती। फिर इंटरनल चीजें, अपूया जो हमारे सबसे इंटेलिजेंट मिडफील्डर हैं, वो एग्जाम्स की वजह से नहीं थे इन 2 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का पार्ट। तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना। मतलब ठीक है, रॉबरी हो गई, मैंने माना, गलत डिसीजन है, माना मैंने, किस्मत हमारी साथ नहीं थी, भले किस्मत से पहुंच जाओ, एक बार पहुंचो तो सही, लेकिन हम प्रोसेसेस की बात करते हैं। 10 साल चीजें आपके अपने हाथ में भी तो थी, अधिकतर चीजें तो आपके अपने हाथ में थी। यहां तक तो हम तब पहुंचे जब हमने लगातार निराश किया। जी बिल्कुल। एशली वेस्टवुड जो अफगानिस्तान के मैनेजर है, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला था, तो वो 8-1 हारे थे अपना पहला मैच कतर से। जस्ट उन्होंने 1-2 दिन पहले कमान संभाली थी उस टीम की। उसके बाद वो इंडिया में उन्होंने पहले सऊदी अरेबिया में जो इंडिया का मैच हुआ था अफगानिस्तान, क्योंकि वो अपने देश में तो खेल नहीं सकते, वहां पे उन्होंने ड्रॉ खेला और हमको आके गुवाहाटी में हरा दिया, हमारे देश में आके। और दैट टू विद अ टीम जिसमें 5 से 6 प्लेयरों के पास क्लब ही नहीं है, उन्होंने क्लब फुटबॉल ही नहीं खेली है साल भर से। तो जब वो ऐसी चीजें कर सकते हैं तो हमारे यहाँ तो सपोजिटली एक अच्छा सिस्टम है, प्लेयर्स भी हैं, आईएसएल है सब, हाँ, बट तो इस चीज का जवाब कौन देगा? गुवाहाटी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये अफगानिस्तान वाले मैच से पहले, मैं बैठा था उसमें पैनल में, तो जो जर्नलिस्ट के पैनल थे, तो उन्होंने इगोर स्टीमैच जो हमारे कोच, उन्होंने खुद कहा था अगर इंडिया 3rd राउंड में क्वालिफाई नहीं करती है तो मैं वॉक कर दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो कीजिए, अब निभाइए अपना वादा जो आपने किया था, और क्या है क्या नहीं है बताइए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि जिन पे पर्दा डल जाता अगर हम जीत जाते, बट जीतते तो खुशी होती और अच्छा लगता और हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होता। बट टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश तो वैसे भी नहीं था अभी तक, बट ठीक है। अगर आप एक ग्रुप स्टेज पे नजर डालेंगे ना, आप जो भी टीम सेकंड है ना अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, या थर्ड है, थर्ड आप टीम देख लीजिए, आप इंडिया को डाल दीजिए उस टीम में, इंडिया नहीं आ रही है टॉप 2 उस ग्रुप में। ये सबसे आसान ग्रुप था हमारा, सबसे आसान ग्रुप था, और हमने इसको गंवा दिया। तो आज क्योंकि गलत डिसीजन गया इसलिए नहीं आ रहे हम हारे अपनी हरकतों की वजह से, अपने कर्मों की। तो आज का सच है जो मतलब हम जिस पर बवाल मचा रहे हैं, लेकिन इससे पहले के सच भी हैं। आपने बेपर्दा कहा तो वही अमर अकबर एंथनी फिल्म का गाना है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो ड्रॉप बाबा मेरा नाम नहीं है। ठीक है। चलिए यार, ये हमने कोशिश करी थी, एक बहुत इस पे बवाल हो रहा था और हमने कोशिश करी कि बाबा को लाया जाए, और देखो जो जिस वजह से सोचा था कि लाया जाए उससे आगे का ही पता चला। ऐसा नहीं है कि उससे कम पता चला। हमने सोचा था सिर्फ इसके और इसके इर्द गिर्द की बात करेंगे, लेकिन ये आपको एक अलग एक 3D एंगल मिला इसमें। हालांकि 3D इंडियन स्पोर्ट में बहुत ही अब खराब सा शब्द माना जाता है, जब से विजय शंकर के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन बाबा ने इसमें 3rd डायमेंशन भी डाला है कि भाई
आप आज का विरोध जरूर करो, लेकिन आप अपनी पुरानी गलतियों, अपनी पुरानी खामियों से जरूर सीखो। और ये मत भूलो कि आज की वजह से आप बाहर नहीं हो रहे हो भाई, आप बाहर हो रहे हो क्योंकि आपने पास्ट में भी बहुत सारी गलतियां की है, और उन गलतियों को आप जब तक नहीं सुधारोगे तब तक यही होने वाला है। थैंक यू बाबा फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए। हमेशा मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो लाइक कर लेना, कमेंट में बताना व्हाट डू यू थिंक, एग्री विद बाबा या फिर आपके भी कुछ सजेशंस है तो डू लेट मी नो। और थैंक यू सो मच।